गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप? आई ठीक ही होंगे। सो गाइस हम भी ठीक हैं और अभी बजे हैं सुबह के 6। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं जस्ट अभी उठी हूँ। मतलब पहले उठ गई थी मैं, उठ के मैंने वही किया, वॉक वगैरह किया, एक्सरसाइज वगैरह किया। मैंने पहले ही करके सब पहले कर लिया था। सो अभी हम सबसे पहले जहाँ सोते हैं उस जगह को साफ़ करेंगे, यानी कि सबसे पहले मैं बेडिंग कर लेती हूँ और उसके बाद और काम भी होंगे बहुत से करने वाले। कैसे बोल सो गाइज, रात को हम जहाँ सोते हैं पहले हमें उस जगह को साफ़ कर लेना चाहिए जब हम सुबह उठते हैं बात करने से पहले, क्योंकि बाद में साफ़ करना वो अच्छा नहीं लगता। जब हम उठते हैं तभी हमें तुरंत साफ़ कर लेना चाहिए, चाहे बेड हो चाहे हमने जो भी बेडशीट ली हो उसको। सो मैं भी यही काम करती हूँ, इसलिए मैं अभी यही काम कर रही हूँ, बेड को साफ़ कर रही हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे मैं अपने भाई को बोल रही हूँ कि वैष्णो माता जी का जो प्रोग्राम आता है वो लगा दें, क्योंकि हम सुबह सुबह वो सुनते हैं जो वैष्णो देवी का लाइव आता है। सो गाइज़, वैष्णो माता का जो प्रोग्राम आता है वो हम डेली देखते हैं। और उसके बाद अब सफाई का काम तो आपको पता ही डेली रूटीन को होता ही है, और आज मैंने कुछ ज़्यादा ही किया है। आज मैंने कर्टन भी उतारे हैं, सब कुछ लगा, और जो काउच के कवर थे वो भी मैंने उतार दिए थे भैया, कि मैंने सोचा कि चलो एक दिन में क्या करना है। और अभी मेरी मम्मी जो तुलसी माता के प्लांट्स हैं उनको पानी दे रही थी। नीचे भी दिया है, नीचे भी प्लांट्स हैं तुलसी माता के, ऊपर भी हैं, बेल वृक्ष भी है, शमी का पेड़ भी है। सो गाइज, आज हम कर्टन भी धो रहे हैं, इसलिए पहले मैंने कर्टन उतरवाए थे ताकि चाहे दिवाली अभी थोड़े दिन बाद ही है, लेकिन फटाफट आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। फिर मुझे लगा कि आज कर्टन धो लेते हैं, क्योंकि कपड़े तो धोने हैं नहीं। तो फिर लगा कि कर्टन के साथ फिर काउच के कवर भी धो देते हैं, क्योंकि सिर्फ कर्टन के लिए मशीन लगाना इससे अच्छा है कि कर्टन के साथ साथ हम लोग काउच के कवर भी धो लें। सो इसलिए अब मैं काउच के कवर भी निकाल रही हूँ ताकि ये भी धुल जाएँ। और डस्टिंग मॉपिंग का काम तो मेरे सुबह हो चुका है, अब बस यही रह गया है कर्टन वगैरह और ये काउच के कवर धोना। तो ये भी कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट टाइम। पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट में चलेंगे। सो गाइस, अभी मेरे पापा कर्टन उतार रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से हमारा प्लान था कि कर्टन धो लेते हैं। तो आजकल में टाइम मिला नहीं, तो सोचा कि चलो आज धो ही लेते हैं फाइनली कर्टन्स को। और अब मेरी मम्मी कर रही हैं पास में पूजा और मैं मेरे पापा उतार रहे थे कर्टन। और फिर मैंने आलू कुकर के अंदर आलू रख दिए थे। फिर मैंने दादी को बोला कि वही रख दें, क्योंकि मैं फिर कर्टन उतार दी थी, मुझे टाइम लगता उसमें। तो अब सीटी आ चुकी थी और मुझे कपड़े भी धोने थे। कपड़े तो खैर मैंने वो धोए नहीं, मंगलवार नहीं धोते, कर्टन में उसको उतारे फिर उनको धोने के लिए चली गई थी मैं। और अब आलू की सीटी भी गर्म है, आलू तो गर्म, इसलिए मेरी दादी उनको धो रही थी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं भी दूसरा काम कर रही थी, यानी कि कर्टन वो मशीन में डालने चली गई थी। और गर्म आलू से तो एकदम से तो हाथ में लगा नहीं सकते हैं अच्छे से, तो क्योंकि ना मैं इसकी वो कितना ना होना भी पड़ता है, पहले भी धोने वाले थे उसने भी इसमें बड़े डालने पड़ते हैं, तब इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और उसके बाद भी धोने पड़ते हैं, क्योंकि तब तो होते हैं आलू गर्म, डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, हाथ जल जाएगा। सो गाइज़, अब मेरी दादी प्लेट ले रही हैं जो आलू थे उनको छीलने के लिए, क्योंकि आलू के पराठे बनाने हैं आज, इसलिए। अब मेरी और मेरी दादी की जो कॉन्वर्सेशन चल रही है गाइज़, वो ये है कि मेरी दादी ने एक ड्रेस मंगवाई थी, पहले मैंने मंगवाई थी, लॉन्ग फ्रॉक ही है वो। तो मेरी दादी को लगा कि मैं भी एक मंगवा लेती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी दादी के लिए एक ऑर्डर कर लेती हूँ। तो फिर मैंने दादी के लिए वो फ्रॉक ऑर्डर कर ली थी। अब मेरी दादी ने काफ़ी दिन से वो पहनी नहीं है, एज़ इट इज़ वहीं पर रखी हुई थी। आज सुबह डाली मेरी दादी ने, तो मैंने सिर्फ 2 मिनट ही देखा, मेरी दादी ने डाली थी। जैसे मैं बाहर कोई काम करके आई तो देखा मेरी दादी ने वो ड्रेस डाली नहीं थी, उतार दी थी, चेंज कर ली थी, कोई दूसरी ड्रेस डाल ली थी। तो मैंने अपनी दादी को बोला कि वो ड्रेस आपने क्यों चेंज की? तो इन्होंने बोला कि भैया वो फट जाएगी या फिर मैली हो जाएगी, ऐसा कुछ इन्होंने मेरे को रीज़न दिया। तो फिर मैंने इनको बोला कि कोई बात नहीं, फट जाएगी तो क्या हुआ, एक और ड्रेस आ जाएगी, डालो तो सही, कम से कम अपना शौक़ तो पूरा करो, दूसरी अगली बार कोई और दूसरी आ जाएगी। लेकिन मेरी दादी ने नहीं मानी मेरी और चेंज ही कर ली। सो गाइज़, अब हमने मशीन के अंदर कर्टन डाल दिए थे और देख ही रहे हैं आप कैसे वो फिर रही है मशीन, घूम रहे हैं कपड़े बीच में और मैं मम्मी दोनों ही लगे हुए थे। सो मम्मी अंदर से
इतना भाई बहुत बड़ा काम होता है कर्टन को धोना। अकेला बंदा तो धो ही नहीं सकता है गाइस कर्टन, क्योंकि इतने हैवी होते हैं ना कि बैंड बज जाती है। और हम लोगों ने तो आज ब्रेकफास्ट भी इतना लेट किया है। ऑलमोस्ट हमारा ब्रेकफास्ट 9 या 9:30 तक हो ही जाता है, उससे पहले भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन आज तो 11:30 हो गए थे, इनकी 11:30 बज गए थे हमें ब्रेकफास्ट करते करते। और कर्टन इतने हैवी हैं कि एक बंदे की तो बैंड बज जाए, इसलिए दोनों को मिल के धोने पड़ते हैं। देखिए मेरी मम्मी भी लगी हुई हैं। मेरी मम्मी के तो हाथ ही दुखने लग गए थे और मेरे खुद भी, लेकिन फिर भी काम तो हमें ही करना है तो इसीलिए हम दोनों लगे रहे। फिर एक ही बार में होता है ना गाइस कि आज हमने धो ली तो गई फिर छुट्टी, एक 5-6 महीने की, उसके गैप में फिर धो लो। और फिर मैं इसके साथ साथ अपने जो ये दरवाज़ा है इसको भी थोड़ा सा इसको झाड़ रही थी, क्योंकि इसमें मिट्टी धूल मिट्टी लगी हुई थी। आपको पता है कि बाहर की साइड है ना, तो ऊपर से बहुत धूल मिट्टी आ जाती है। तो पहले मैंने इसको धोया, फिर मैंने इसके अंदर से जो मिट्टी थी वो कपड़े से निकाली अच्छे से। मेरी तो बिल्कुल फुली बैंड बज गई थी, फुली। और फिर भूख तो लगेगी, वैसे भी कुछ नहीं खाया और बिना खाली पेट के लगे हुए थे। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो दादी एक आधा पराठा दादी ने बना दिया, मैं भी बना देती थी, मैं पराठे बनाने आ गई थी। सो गए थे तो पेड़ों में इतने सारे कीड़े लगे हुए थे, जबकि हम महीने में 2-3 बार डाल ही लेते हैं दवाई, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े कीड़े लग गए थे पेड़ों में। ये बेल वृक्ष का पेड़ है, इसमें तो इतने बड़े बड़े कीड़े लगे हुए थे पूछिए मत। सभी जो भी प्लांट्स हमने लगाए हुए सब में हमने दवाई डाली, और दवाई से क्या होता है कि फिर तो काफ़ी टाइम की गई, एक बार डाल लो फिर गई। सो गाइज अब बज चुके हैं रात के 9। डिनर हमने कर लिया है, दूध मैंने बॉईल भी कर दिया है, बस अभी सबको देने वाली हूँ और मम्मी को दवाई देने वाली हूँ। और आज की इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज धृतिया व्लॉग। कल मिलती हूँ आपको एक फ्रेश व्लॉग के साथ। मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए।